गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग कुंडलियाँ स्टार्ट किए हैं जो कि कवि गिरधर जी की रचना है और इसमें हमने उनके पहले पद और सेकंड पद को पढ़ा है और इस कविता के माध्यम से जो गिरधर जी है उन्होंने हमें व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रदान किया है और ये बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हमारे जीवन में आने वाली साधारण सी वस्तुएं जो होती है हमारे लिए हितकर होती है, हमारे लिए उपयोगी होती है। तो इसलिए हमें कभी भी साधारण सी वस्तुओं को साधारण समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी वस्तु कब हमारे लिए उपयोगी बन जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 पद हम लोग ने कर लिया है। आज मैं आपको 3rd पद पढ़ा रही हूँ। देख लेते क्या लिखा हुआ है। गुण के ग्राहक सहस्र, नर बिनु गुण लहे न कोय। गुण मतलब अच्छा गुण, ग्राहक मतलब जो उस गुण को ग्रहण करता है, जो कस्टमर होता है उसको बगैर। सहस्त्र माने हजारों, मतलब कहने का मतलब है कि कवि यहाँ बोल रहे हैं कि जो मनुष्य होता है जो अच्छे गुणों को ग्रहण करता है उसके अंदर हजारों गुण होते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। ठीक है। नर बिनु गुण लहे न कोय। नर मतलब मनुष्य, बिन गुण मतलब बिना गुण के, लहे न कोय मतलब कोई भी रह नहीं सकता है। तो अगर मनुष्य के अंदर अच्छा गुण नहीं है तो ऐसा मनुष्य किसी काम का ही नहीं। ठीक है, तो जो मनुष्य अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं करता है वो मनुष्य ही नहीं, वो मनुष्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर हजारों गुण होते हैं जिसमें उसे अच्छे और बुरे गुणों का मिश्रण होता है, लेकिन जो मनुष्य अपने अच्छे गुणों का विकास करता है वही मनुष्य कहलाता है। जो मनुष्य अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं कर पाता है वो वास्तविक रूप से मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। इस बात को यहाँ पर समझाने के लिए कवि ने एग्जाम्पल दिया है और ये बताया गया है कि एक अच्छे मनुष्य की पहचान जो है उसके अच्छे गुणों से ही होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कागा, जैसे कागा कोकिला सब शब्द सुने सब कोय। कागा मतलब होता है कौवा, कोकिला मतलब होता है आपका कोयल। शब्द सुने मैंने सुनना, सब कोई मैंने हर कोई। तो सब लोग जो है कौवा की आवाज़ को सुनते हैं और जो कोयल होती है उसकी मधुर बोली को सुनते हैं। ठीक है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावे। तो सब लोग जो है कौवा की आवाज़ को भी सुनते हैं, कोयल की आवाज़ को भी सुनते हैं, लेकिन सब लोग जो है कोयल की आवाज़ को सबसे अधिक पसंद कर। सुहावे मतलब जो हर किसी को पसंद आती है, हर किसी को मन को मोह लेती है। जो कोयल की आवाज़ होती है वो हर सभी के मन को मोह लेती है। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं दो मतलब दोनों का तो रंग एक ही समान है। कौवा के शरीर का रंग भी काला है और कोयल के शरीर का रंग भी काला है। काग सब भय पावन, लेकिन फिर भी जो है जो कोयल को सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन काग मैंने जो कौवा है सब के लिए क्या है अपावन होता है। अपावन मतलब अपवित्र होता है। कौवा की आवाज़ को कोई भी पसंद नहीं करता है और सब लोग उसे अपावन ही मानते हैं। तो यही बात होती है कि यहीं पर इसी एग्जाम्पल के द्वारा कवि हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोयल जो है अपनी मीठी और मधुर वाणी के द्वारा, बोली के द्वारा सबके मन को मोह लेती है, वहीं पर कौवा जो है अपने कर्कश आवाज़ के कारण दूसरों के लिए अपवित्र बन जाता है। का गिरधर कविराय सुनो ओ ठाकुर मन के। सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर मने जो उन लोगों को कहा गया है जो अपने मन की बातों को मानते हैं, जो अपने विचारों को ही मानते हैं। ऐसे मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि बोल रहे हैं, हे मन की बातों को मानने वाले मनुष्यगण, बिनु गुण लहे न कोई भी बिना गुण के नहीं है। मैंने कोई भी अच्छे गुणों के बिना जो है, बिनु गुण मैंने बिना गुण के, लहे मतलब रहना, ना कोई मैंने कोई भी व्यक्ति जो है बिना अच्छे गुणों के रह ही नहीं सकता। ठीक है, सहस्त्र नर ग्राहक गुण, भले ही उसके अंदर हजारों गुण हो, उस नर के अंदर भले ही हजारों गुण हो, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं है तो वो मनुष्य दूसरों के लिए क्या बोला जाता है, दूसरों के मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। हम अपने अच्छे गुणों के द्वारा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, दूसरों के बीच में सम्मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कवि यही बताना चाह रहे हैं कि हम मनुष्यों को भी अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। अच्छे गुणों के द्वारा हम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं और अपने प्रभाव को दूसरों पर स्थापित भी कर सकते हैं। बुरा गुण जो है हमें केवल दूसरों से अलग ही करेगा और समाज से भी बहिष्कृत करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को कवि ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल कौवा और कोयल के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बिनु गुण लहे ना कोई, मैंने कोई भी बिना गुण के नहीं रह सकता है, चाहे उसके अंदर हज़ारों गुण हो, लेकिन हज़ारों गुण के होने के बावजूद भी यदि वो अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं करता है तो उस मनुष्य के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। एक और बढ़ा लेती हूँ मैं आपको। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। अब इस पद के द्वारा गिरधर जी ने हमें बताया गया है कि ये जो संसार है, इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी स्वार्थी है। आजकल सब मनुष्य जो है केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के दुख दर्द से उसका कोई भी सरोकार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कवि बोल रहे हैं साई, साई मतलब भगवान को बोला गया है, सब संसार में, मतलब इस संसार में मतलब का व्यवहार। तो गिरधर जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में तो आजकल सब लोग जो है अपने मतलब का व्यवहार ही करते हैं, अपने मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब लग पैसा गांठ में, जब लग मैंने जब तक पैसा गांठ मैंने जेब में, जब तक आपके जेब में पैसा है तब लग ताको यार, तब लग मैंने तब तक, ताको मैंने तभी, यार मैंने दो, तभी तक जो है, जब तक आपके जेब में पैसा है तभी तक जो है आपका दोस्त बन सकता है, आपका मित्र बन सकता है। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, तो वो जो दोस्त है वो तब तक तो आपका दोस्त बना रहेगा और आपके साथ, यार मतलब दोस्त, संग मैंने साथ में थी, और आपके साथ ही हर जगह घूमेगा, खाएगा पिएगा, क्योंकि आप अपने पैसों के द्वारा उसको घुमा रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, तो आराम से वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ अच्छी से दोस्ती निभाएगा जब तक आपके पैसा है। ठीक है, पैसा रहे ना पास, यार मुख से ना ही बोले, और लेकिन जैसे ही आपका पैसा ख़त्म हो गया, पैसा रहे ना पाए, यदि आपके पास पैसा नहीं है, यार मैंने दोस्त मुख से ना ही बोले, उस समय वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलेगा, वो बोले तुमको अपना दोस्त मानने से भी इनकार कर देगा, तुमको पहचानने से भी इनकार कर देगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो ऐसा ही व्यवहार है, जब तक आपके पास में पैसा है, जब तक आपके द्वारा कि सामने वाला व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ा रहेगा, और जैसे ही उसको लाभ मिलना समाप्त हो जाएगा वो अपने आप को आपसे दूर भी कर देगा। तो इस तरह का स्वार्थमयी व्यवहार जो है इस संसार में बना हुआ है। कहे गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, तो कवि बोल रहे हैं जगत माने संसार, यही मतलब यही, लेखा माने नीति रिवाज भाई। ठीक है, तो यहाँ पर गिरधर जी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का व्यवहार कोई आपके साथ करता है तो आपको आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया की रीति रिवाज जो यही हो गया है, आजकल लोग जो है स्वार्थ का ही व्यवहार निभाते हैं, तो आपको उसके लिए आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी माने बिना स्वार्थ के, करत माने जो करता है, बेगर्जी मतलब बिना स्वार्थ के, प्रीति मतलब प्रेम। ठीक है, यार बिरला, बिरला माने कोई एक, कोई साई, ठीक है, कोई माने कोई। तो यहाँ पर गिरधर जी बोल रहे हैं कि यानी जो निस्वार्थ भाव से अपने या प्रेम करता है या अपनी दोस्ती को निभाता है, इस संसार में कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत कम, हज़ारों में कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा दोस्त मिलेगा जो बिना स्वार्थ के जो है आपके साथ में दोस्ती निभाएगा, आपके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, बाकी जो है इस संसार में आपको स्वार्थ का ही व्यवहार मिलेगा, मतलब का ही व्यवहार मिलेगा। जब तक आपके द्वारा सामने वाला को लाभ मिल रहा है तब तक आपको साथ वो रहेगा, और जैसे ही उस आपसे लाभ मिलना समाप्त होगा तो वो आपको पूछेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है, जो बिना स्वार्थ के अपने दोस्त के साथ में दोस्ती निभाता है, ऐसा दोस्त हमें बहुत ही मुश्किल से कोई एक ही मिलता है। ठीक है, और अगर हमें ऐसा दोस्त मिले तो हमें उस दोस्त का पूरा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं ये 2 पद को ही रख रही हूँ, आप देखिए, पढ़िए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। आपको रिवीजन शीट मिल रहा है, रिस्पॉन्स शीट में एक रिवीजन मिल रहा है, और आपको PDF में भी रिवीजन मिल रहा है, आप उसे कंप्लीट करके जो है सबमिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।